अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शेख नूरुद्दीन और आज हम एक जनरल सवाल सीखने वाले हैं। देखिए, हम सीधा सीधा बग़ैर तमीज़ के इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको सवाल नज़र आ रहा है कि 3 आदमियों के काम करने की कुल मज़दूरी 330 रुपये हैं, जिनमें इबाद को हस्सान से आधी और हस्सान को यावर से 3 गुना मज़दूरी मिली, तो हस्सान को कितनी मज़दूरी मिली। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने इस तरह के सवालात अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ और आप लोगों ने उसको भी बहुत पसंद किया था। तो आइए एक उसी सिलसिले का एक सवाल यहाँ पर हम आज हल करेंगे। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए चंद बुनियादी मालूमात, मैं हमेशा कहता हूँ कि मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। चंद बुनियादी मालूमात जैसे कि मसावात किसे कहते हैं, या फिर मसावात के जो मुकाबिल अमल जो जाते हैं, या इधर से जमा है और उधर जाने के बाद वो तफरीक होती है, या फिर कोई इधर जो अदद है अगर वो ज़रब में है तो उधर जाने के बाद तकसीम में होता है। तो इस तरीके की मालूमात जो बुनियादी मालूमात है हमें होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम बुनियादी अमाल के साथ साथ जो है तो इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस सवाल पर गौर करना होता है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 आदमियों के काम करने की मज़दूरी 330 रुपये हैं। कितनी है? 330 रुपये हैं। ठीक है, तो 330 रुपये यहाँ पर कुल मज़दूरी है तीनों लोगों की। उसके बाद आगे सवाल में मालूमात दी जा रही है कि जिनमें इबाद को हस्सान से आधी और हस्सान को यावर से 3 गुना मज़दूरी मिली, 3 गुना ज़्यादा मज़दूरी मिली। ठीक है, 3 गुना मतलब कि जो यहाँ पर हस्सान है उसको जो है तो यावर से 3 गुना मज़दूरी, यानी कि ज़्यादा 3 गुना मतलब 3 गुना ज़्यादा मज़दूरी हस्सान को मिली, तो हस्सान को कितनी मज़दूरी मिली। दोस्तों, यहाँ पर हमें गौर करने के बाद ये पता चलता है, सबसे पहले तो हमें करना क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर 3 नाम दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर कुछ चंद चीज़ें फ़र्ज़ करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये इबाद है, उसके बाद जो है तो हस्सान है, और नंबर 3 पे जो है तो कौन है? यावर है। तो यहाँ पर यावर है। तो हमें क्या करना है, अभी इन 3 जो नाम हैं, इन तीनों नाम पे गौर करने के बाद ये भी गौर करना है कि इन तीनों में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सबसे कम मज़दूरी, यानी कि मज़दूरी किसको नहीं मिली। यहाँ पर किसका एकदम क्लियर नहीं कहा गया कि इसको इतनी मज़दूरी मिली करके। जैसे कि यहाँ पर आप गौर करें तो पता चलेगा कि इबाद को हस्सान से आदी है, मतलब कुछ ना कुछ इसके इबाद के बारे में यहाँ पर मालूमात दी जा रही है। उसके बाद हस्सान को यावर से 3 गुना मिली, मतलब हस्सान के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर यावर जो है तो यावर को कितनी मज़दूरी मिली ये एकदम क्लियर कट यहाँ पर बताया नहीं गया। यानी कि यावर को यहाँ पर जो है तो हम मरकज़ी रोल में भी यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि यावर जो है तो यहाँ पर बिल्कुल उसको किसी तरीके की यहाँ पर उसकी मालूमात नहीं है। तो ऐसे वक्त में जो है तो हम यहाँ पर यावर को एक्स फ़र्ज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमने यावर को फ़र्ज़ एक्स किया तो जाहिर बात है कि हस्सान को यावर से 3 गुना ज़्यादा मिली, मतलब ये 3x हो गया। हस्सान 3x, यावर जब x है तो हस्सान को उससे 3 गुना ज़्यादा है, यानी 3x है। और इबाद को जो है तो हस्सान से आधी है, हस्सान से आधी है, मतलब हस्सान को कितनी है? 3x है, तो उसकी आधी यानी कि 3x/2। तो यहाँ पर बहुत एकदम कच्ची मालूमात जिसे हम कहेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख ली है ताकि हमको सवाल को हल करते हुए जो तो तमाम बातें जहन में रह सके। तो आइए हम इसको हल करते हैं यहाँ पर आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमने सबसे पहले जिसे x फ़र्ज़ किया वो यावर है, यानी कि x जमा तीनों के, यहाँ पर तीनों की कुल मज़दूरी, यानी कि जमा है ना, कुल यानी जमा है। तो x यावर x जमा 3x हस्सान और जमा 3x/2 बराबर है कुल मज़दूरी कितनी है तीनों की? कुल मज़दूरी है 330। अब यहाँ पर एक मसावत तैयार हुई जिसको जो है तो हमें हल करना है।
तो आइए हम इसको हल करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम किसी मुतग़य्यर की और ज़रीब की जमा करते हैं, ऐसे वक्त में जो है तो जो मुतग़य्यर होते हैं उनकी जमा होती है। जैसे कि ये 3x है और ये x है, यानी कि यहाँ पर कितने हुए x, 4x हुए, जमा जैसी कि वैसी। हमने सबसे पहले इनको हल किया। ये 1x है और ये 3x है, मतलब यहाँ पर सिर्फ x है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक x छुपा हुआ है। तो ये x, 1x और यहाँ पर 3x, तो ऐसे कुल हुए हमारे 4x, जमा जैसी कि वैसी। उसके बाद हमें करना है 3x/2 बराबर 330। इसके बाद इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कचरों की जमा, वो अमल हम अब जो तो हमें यहाँ पर करना होगा। जैसे कि 4x जमा 3x/2, तो इसको हल करने से पहले आपको पता है कि जब भी हमें जो तो यहाँ पर एक फ़र्ज़ करना होता है, नसब नुमा में जो है तो एक फ़र्ज़ कर लेना होता है। अब हम इसको हल करते हैं तो सबसे पहले आपको उसूल मालूम होगा कचरों की जमा का, कि जब भी हम कचरों की जमा करते हैं तो जो नसब नुमा है उसे जो है तो हमको एक करना होता है। चूँकि यहाँ पर नसब नुमा एक नहीं है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 है, एक जैसा नहीं है, इसलिए हमें अब इसको एक करना है। तो आइए हम उसको एक करते हैं। जैसे कि ये है 4 को हम 2 से ज़रब देंगे तो होगा 8, ये जमा जैसी कि वैसी। और 3 को जब हम 1 से ज़रब देंगे तो 3x जैसे कि वैसे, यानी कि 3x जमा 3x ज़रब 1, यानी कि 3x, और जो है तो बटा 2x, सॉरी 1 जमा 1 ज़रब 2, यानी कि 2 जैसे कि वैसे, बराबर है 330। आपके जहन में आया होगा कि मैंने क्या किया, यहाँ पर नसब नुमा करने के लिए 4 को 2 से ज़रब किया, 8 आया, और 3x को 1 से ज़रब किया तो 3x आया, और बटा में 1 को 2 से ज़रब किया तो 2 जैसे कि वैसे यहाँ पर आए। अब जो है तो यहाँ पर नसब नुमा 1 हो चुका है। इसके बाद बराबर 330, कुल मजदूरी उनकी जैसी की वैसी। अब आपको मालूम होगा कि जब हम मसावात के उधर कोई अदद ले जाते हैं, अगर यहाँ पर ज़रब में है तो वहाँ पर तक़सीम में होता है, और तक़सीम में अगर इधर रहा तो वो उधर जाकर ज़रब में होता है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये जो 8 जमा 3x/2 है, तो बटा यहाँ पर बटे में है, मतलब ये तक़सीम में है। अब हम जब इसको इधर ले जाएंगे तो वो ज़रब में होगा। तो यहाँ पर क्या अमल होगा, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 8 जमा 3x बराबर है 330 ज़रब 2, ये 2 उधर जाने के बाद ज़रब में हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए ये इन दोनों की जमा करना है। तो यहाँ पर इन दोनों की जमा क्या होंगी, 11x बराबर है 330 ज़रब 2। इसके बाद जो है तो हमें अब हल करना है। देखिए कि यहाँ पर 11x, यानी कि ये दोनों के बीच में जो तो ज़रब छुपी हुई है। जब हम अब हमको जो है तो 11 को अगर उधर ले जाना है तो वो जाएगा तक़सीम में। जैसे कि यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ x बराबर है 330 ज़रब 2 बटा 11। देखिए अब यहाँ पर इसको हल करने के बाद अब हमें जो है तो x की कीमत मालूम होगी। जैसे कि अब यहाँ पर हमें तक़सीम का अमल करना है। 11 का 11, 11 तिया 33, और ये सिफ़र का सिफ़र ज़रब 2 जैसे कि वैसे, यानी कि आप क्या हुआ अमल, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, x बराबर है 30 ज़रब 2। तो x बराबर है 30 ज़रब 2 यानी कि 60, 30 दूनी 60। तो दोस्तों यहाँ पर हमें x की कीमत मालूम हुई, अभी सिर्फ क्या मालूम हुई हमें, x की कीमत। और यहाँ पर हमने x किसको फ़र्ज़ किया था, यावर को फ़र्ज़ किया था। तो बड़ी आसान बात है कि यहाँ पर हमें यावर की जो मज़दूरी है वो 60 मालूम हो चुकी है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर यावर की नहीं पूछा गया, बल्कि हस्सान को कितनी मज़दूरी मिली। देखिए मैं सवाल एक मरतबा फिर पढ़ता हूँ कि 3 आदमियों के काम करने की कुल मज़दूरी 330 रुपये हैं, जिनमें इबाद को हस्सान से आधी, यानी कि इबाद को हस्सान से आधी और हस्सान को यावर से 3 गुना, हस्सान को यावर से 3 गुना मज़दूरी मिली। तो हस्सान को कितनी मज़दूरी मिली, असल में हमें हस्सान की मज़दूरी मालूम करनी है। तब जाहिर बात है जब यावर की 60 रुपये हैं तो 60 का 3 गुना कितना होगा, देखिए 60 ज़रब 3, यानी कि कितना हुआ यहाँ पर
180। तो यावर को, हसन को कितनी मिली 180 रुपये। और ऑटोमेटिक यहाँ पर फिर हमें जो है तो ये बात की मालूम हो जाती, जैसे कि यहाँ पर है कि भाई 3x/2 यानी कि 3x/2। तो जाहिर बात है 3 कितनी है, 3 की कीमत कितनी है x की 60 है, 60 × 3/2, ये x की कीमत है 60 और ये 3 गुना है और बटा 2 जैसे कि वैसे। अब इसको हल करने के बाद क्या मिलेगा हमें कि ये 3 60 या 180/2 यानी कि 2 1 का 2 और 2 ना है 18 और ये 0 का 0 यानी कि 90। तो यहाँ पर हमें ये बात की भी जो तो मालूम हो चुकी है। दोस्तों इतने पर ही नहीं, अगर हमें ये सवाल का जवाब बिल्कुल सही है या गलत है मालूम करने के लिए और एक तरीक़ा है कि इन तीनों के हमें जो तो जमा करनी है, जैसे कि 90, 180 और ये 60, अगर तीनों के हम जमा करेंगे तो हमें जवाब हासिल होगा 0 का 0, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 के 3 हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 के 3, यानी कि कुल मजदूरी भी जो तो हमें यहाँ पर मालूम हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। इस तरीके से हम दूसरे भी सवाल जो है तो हल कर सकते हैं।